गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों जो है इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, जिसमें हमने आपको बताया कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम जो है किसी एग्जिस्टिंग क्लास के जो है मेंबर्स को हम जो है डिराइव्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा जो है कि इनहेरिटेंस जो है कितने तरह के होते हैं। इसमें जो है आपका जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, जो है प्रीवियस 4 इनहेरिटेंस को जो है हम जो है 1 आर 2 आर मोर देन 2 इनहेरिटेंस को मिला करके जो इनहेरिटेंस हम बनाते हैं उसे कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, तो हमारे जो है कुछ जो रियल प्रॉब्लम्स हैं जो है हम जो है उसको जो है इसके थ्रू हम जो है ईजिली जो है एग्जिस्टिंग क्लासेस को हम यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, in hybrid inheritance we combine two or more types of inheritance into a single type. This new type is called hybrid inheritance. ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देखते हैं। लेट अस कंसीडर the following multi-level and single inheritance. Call it a hybrid. आइए देखते हैं बच्चों, एक स्टूडेंट है जो टेस्ट देता है। एक स्टूडेंट है बच्चों जो एक क्लास में उसका हम रोल नंबर लिख रहे हैं, टेस्ट दे रहा है तो उसका दूसरे क्लास में मार्क राइट कर रहे हैं, और थर्ड क्लास के थ्रू हम
रिजल्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं। रिजल्ट क्लास। तो यहाँ बच्चों देखिए ये जो डायग्राम है यह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक दूसरा क्लास बनाते हैं जो कोई स्पोर्ट नाम का क्लास है। तो कोई बच्चा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में टेस्ट देता है, उसके साथ एक एडिशनल जो है उसका स्पोर्ट कोटा है। तो कोई बच्चा अगर स्पोर्ट में भाग लिया है तो हम जो है उसको भी नंबरिंग या कुछ एडिशनल मार्क्स दे रहे हैं। मल्टी लेवल प्लस सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, राइट साइड जो है देखिए वह सिंगल इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्लास एक बेस क्लास है, इससे डिराइव हो रहा है टेस्ट क्लास से डिराइव हो रहा है रिजल्ट क्लास। ठीक है बच्चों, तो इस डायग्राम को हम कई तरह से कर सकते हैं। तो हमने जो फर्स्ट डायग्राम बनाया बच्चों, जो 1 कॉलम में है वह मल्टी लेवल है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो रिजल्ट है एक जगह और से जो है डिराइव हो रहा है, तो उसको हमने जो है इम्प्लीमेंट कर लिया। चलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, कैसे हमारे सामने कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों डायग्राम को थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं हम। स्टूडेंट क्लास में देखिए जो क्लास होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, डेटा एंड मेथड्स। तो हमने बच्चों मान लिया कि यहाँ पर हम रोल नंबर ले रहे हैं और उसको लेने के लिए हमने दो मेथड्स लगाया, गेट रोल नंबर रीड करने के लिए और डिस्प्ले रोल नंबर डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है बच्चों, यह स्टूडेंट्स क्लास है, इससे जनरेट हो रहा है न्यू क्लास जिनका नाम है टेस्ट क्लास। ओके, तो देखो बच्चों टेस्ट क्लास में हम ले रहे हैं आपका 3 सब्जेक्ट्स के मार्क, जिसमें फिजिक्स को लिखते हैं PHY, केमिस्ट्री के लिए CHEM, मैथ्स के लिए अब बच्चों ले लेते हैं MATH, मैथ बस लिख देते हैं। ये डेटा मेंबर्स है। और बच्चों ये नंबर लेने के लिए हमने मेथड बनाया गेट मार्क्स, डिस्प्ले मार्क्स। ओके बच्चों, और एक क्लास और बना ले रहे हैं, स्पोर्ट नाम का क्लास, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट में भी भाग लेते हैं, तो उनको हम कुछ एडिशनल नंबर जो है या हमारा सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके लिए डेटा लिया स्कोर और मैथ फंक्शन लगाया बच्चों गेट स्कोर डिस्प्ले स्कोर। हमने जो है मेथड्स लिया। ओके, तो चलिए बच्चों जो है टेस्ट एंड स्कोर को मिला करके बच्चों हम क्या करते हैं, रिजल्ट जनरेट करते हैं।
लास्ट जो बॉटम में क्लास है बच्चों, इनका नाम रखते हैं रिजल्ट, जिसमें टोटल मार्क्स हम एक डेटा मेंबर ले लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन ले लेते हैं बच्चों जिनका नाम है कंप्यूट मार्क्स एंड डिस्प्ले मार्क्स। डिस्प्ले नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं या रहने देते हैं। डिस्प्ले टोटल, कंप्यूट मार्क्स, डिस्प्ले टोटल। ओके बच्चों, तो जो स्टैटिक डायग्राम है उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों इन जो है जो क्लासेस हैं, यह आपका रिजल्ट क्लास है लास्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आपके सामने है, इसको हम वन बाय वन टॉप टू बॉटम ऑल क्लासेस को डिफाइन करते हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास, बेस क्लास का नाम बच्चों स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट को पहले डिफाइन करते हैं। क्लास में आते हैं बच्चों, हमें डेटा शेयर करना है, इसलिए प्रोटेक्टेड लेवल पर INT रोल नंबर, पब्लिकली टू मेथड्स डिफाइन करते हैं बच्चों, सॉरी डिक्लेयर करते हैं। गेट रोल नंबर और रोल नंबर का जो आएगा उसका टाइप दे देते हैं बच्चों इंट। और दूसरा मेथड जिनका नाम है डिस्प्ले रोल नंबर, वाइड। इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास टर्मिनेट करते हैं। बेस क्लास के जो है हमने डिफाइन कर लिया। लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स डिराइव क्लास नेम्ड टेस्ट। टेस्ट क्लास बच्चों डिराइव हो रहा है स्टूडेंट क्लास से, हम पब्लिकली डिराइव करते हैं, इसलिए पब्लिक बेस क्लास नेम स्टूडेंट, ठीक है बच्चों। एक कोलन बताता है कि किस क्लास से डिराइव हो रहा है चाइल्ड। इसके बाद बच्चों यहाँ पर भी हम प्रोटेक्टेड लेवल राइट करेंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को अगले लेवल पर ले जाना है, शेयर करके एक्सेस करना है। INT PHY, INT CHEM, INT MATH, ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं। एंड पब्लिकली we define two method, get marks दूसरा लेते हैं P int C int M। तो प्रोटोटाइप बनाया बच्चों। गेट मार्क, डिस्प्ले मार्क्स, एक मेथड बनाया जिनका नाम है गेट डिस्प्ले मार्क्स। इनको बच्चों डिफाइन किया। अभी प्रोटोटाइप ये आपका डिराइव क्लास है टेस्ट, और आपका
आगे बात करते हैं बच्चों स्पोर्ट क्लास। ये आपका गेट मार्क्स है और अब इनको बच्चों हम इरेज करते हैं। जो क्लास हमने अभी डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट स्कोर का क्लास को बच्चों स्पोर्ट क्लास को हम करते हैं डिफाइन। क्लास स्पोर्ट, इसमें जो है बच्चों यहाँ पर भी हमें स्कोर को शेयर करना है, इसलिए प्रोटेक्टेड INT स्कोर। ठीक है, देखिए यहाँ पर शेयर कर रहे हैं स्कोर को रिजल्ट वाले जो है क्लास में, इसलिए फ्लोट या चले इंटीजर ले लेते हैं। आप फ्लोट भी ले सकते हो, हम सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों इंटीजर टाइप का स्कोर ले रहे हैं, INT स्कोर। ठीक है, एंड पब्लिक लेवल पर हमने 2 मेथड्स डिक्लेयर किया, गेट स्कोर। नेक्स्ट मेथड बच्चों वाइड डिस्प्ले स्कोर। वाइड क्लास को टर्मिनेट किया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं रियल क्लास। चलिए तो क्लास, इसके बाद क्लास का नाम बच्चों है रिजल्ट। इसके बाद कोलन। रिजल्ट क्लास देखिए कहाँ से डिराइव हो रहा है, 2 जगह से, टेस्ट क्लास से एंड स्पोर्ट क्लास से। टेस्ट कामा पब्लिक स्पोर्ट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर प्राइवेट टाइप का एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया जिनका नाम है टोटल या टोटल मार्क्स रख देते हैं। टोटल मार्क्स सेमीकोलन। ये हो गया बच्चों। आइए पब्लिक, गेट सॉरी कंप्यूट करते हैं बच्चों। रिजल्ट तो हमने डेटा तो ले लिया है अपर लेवल पर, अब बच्चों यहाँ पर हम कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट मार्क्स। डिस्प्ले मार्क सॉरी डिस्प्ले टोटल। वाइड डिस्प्ले टोटल। वाइड राउंड ब्रैकेट में सेमीकोलन। क्लास बच्चों ऑल मेथड्स को हमने जो है मॉडलिंग कर लिया, ऑल क्लासेस के मेंबर को। ठीक है, ये आपका गेट रोल नंबर, डिस्प्ले रोल नंबर, यहाँ पर गेट मार्क्स, डिस्प्ले मार्क्स, यहाँ पर गेट स्कोर, डिस्प्ले स्कोर, कंप्यूट मार्क्स, डिस्प्ले टोटल। ठीक है, आइए अब ऑल मेथड्स को बच्चों 1 बाय 1 डिफाइंड करते हैं क्लास के आउटसाइड। मेथड डिफिनीशन आउटसाइड द क्लास फॉलो करके हम ऑल मेथड्स को हम डिफाइन करते हैं।
जिसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन वर्क करेगा। गेट रोल नंबर। चलिए बच्चे, सबसे पहले हम स्टूडेंट क्लास के मेथड्स को डिफाइन करते हैं। क्लास के आउटसाइड तो फंक्शन का नाम है रिटर्न टाइप वाइड है। इसके बाद क्लास का नाम आएगा बच्चों स्टूडेंट। स्टूडेंट इसके बाद कोलन ऑपरेटर आता है, सॉरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके बाद मेथड नेम गेट रोल नंबर। गेट रोल नंबर, रोल एनो लिखा है बच्चों, आप समझ जाना। इसके बाद INTR पैरामीटराइज मेथड है बच्चों। रोल नंबर असाइन बाय R। तो गेट रोल नंबर बच्चों डिफाइन किया आउटसाइड ऑफ द क्लास। सिमिलरली हम डिस्प्ले रोल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। वाइड स्टूडेंट डिस्प्ले रोल नंबर। सी आउट रोल नंबर कोलन डबल कोट्स क्लोज इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद रोल नंबर NO सेमी कोलन। ओके, आइए बच्चों, क्लास स्टूडेंट्स के जो है बोथ मेथड्स हमने डिफाइन किया। अब आते हैं बच्चों टेस्ट। टेस्ट क्लास के मेथड्स को, जिनका नाम है गेट मार्क्स, उनको डिफाइन करते हैं आउटसाइड द क्लास। टेस्ट वाइड टेस्ट कोलन डबल कोलन रहेगा, जिसे स्कोप ऑपरेटर बोलते हैं। गेट मार्क्स गेट मार्क्स बच्चों प्रोटाइप में वाली डेटा टाइप देते हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो है INT कर दिया। ओके, तो आप INT-P फिजिक्स के लिए P ले लिया, केमिस्ट्री के लिए C ले लिया, कामा मैथ के लिए INT-M ले लेते हैं, INT-M। ठीक है बच्चों, इसके बाद PHY में P की वैल्यू असाइन करते हैं, CHEM में C की वैल्यू। ये वैल्यू मेन मेथड से आएगा बच्चों। M में TH M असाइंड। ठीक है बच्चों, तो गेट मार्क्स डिफाइन हो गया आउटसाइड द क्लास। चलिए अब नेक्स्ट मेथड है डिस्प्ले मार्क्स। वाइड वाइड टेस्ट स्कोप ऑपरेटर डिस्प्ले मार्क्स डिस्प्ले मार्क्स। सी आउट फिजिक्स
PHY, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ। अब बेटो स्पेस का मैं तो सी आउट, नेक्स्ट सी आउट में मैथ्स, मैथमेटिक्स या MATH। तो बच्चों टेस्ट क्लास के ऑल मेथड्स आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स स्पोर्ट क्लास methods and define it outside of the class। तो बच्चों गेट स्कोर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले वाइड, क्लास का नाम बच्चों है स्पोर्ट, सॉरी स्पोर्ट क्लास है, स्पोर्ट। स्कोप ऑपरेटर गेट स्कोर, गेट स्कोर INT SCORE assigned by SCR। स्कोर में जो मेन से वैल्यू आएगा स्कोर को, उसको असाइन कर दिया। आइए बच्चों नेक्स्ट मेथड वाइड स्पोर्ट, स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले स्कोर, डिस्प्ले स्कोर सी आउट स्कोर स्पोर्ट कोटा। बच्चों कोटा का स्पेलिंग यहाँ मॉडिफाइड कर लीजिएगा, QUOTA स्पेलिंग होगा बच्चों, इसको आप इसके लिए माफ कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो है स्पोर्ट में कितना स्कोर है वो आ जाएगा। आइए बच्चों अब चलते हैं हम लोग रिजल्ट क्लास के मेथड्स को डिफाइन करते हैं। वाइड रिजल्ट कोलन ऑपरेटर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसके बाद कंप्यूट मार्क, कंप्यूट मार्क्स, तो कंप्यूट मार्क्स है वन, इसको इसकी बॉडी देते हैं बच्चों। जैसा आपको पता है कि कंप्यूट मार्क क्या करेगा, बोथ क्लासेस से जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड स्कोर की वैल्यू को एक्सेस करके ऐड कर देगा। इसलिए हमें जो है टोटल मार्क्स असाइंड बाई PHY प्लस CHEM प्लस मैथ प्लस स्कोर। स्कोर किसका, स्पोर्ट कोटा का। अब बच्चों डिस्प्ले रिजल्ट वाइड
क्लास नेम स्कोप ऑपरेटर डिस्प्ले टोटल। तो बच्चों यहाँ पर सी आउट कितना आया टोटल मार्क्स, जिसमें सब्जेक्चुअल मार्क है प्लस स्पोर्ट कोटा मार्क्स भी ऐड है। टोटल मार्क्स। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने जो है बच्चों ऑल मेथड्स को कंप्लीटली डिफाइंड किया। ओके, वन बाय वन। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों आते हैं मेन मेथड के बारे में। अब बात करते हैं। वाइड मेन मेथड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का नाम बच्चों यहाँ पर है रिजल्ट। रिजल्ट फॉलोड बाय नेम, जो भी होगा उसे हम ओबीजे रखते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये स्टेटमेंट हम राइट करते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसका काम है मेंबर्स के लिए जो है मेमोरी का एलोकेशन करना। इसके बाद बच्चों आते हैं ओबीजे के हेल्प से हम ऑल मेथड्स को हम वन बाय वन कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ऑल मेथड्स जो है पब्लिकली डिराइव्ड है और पब्लिक लेवल पर है, इसलिए जो है चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम किसी स्टूडेंट का रोल नंबर पास किया। चलिए, रोल नंबर पास किया, इसके बाद आते हैं ओबीजे डॉट गेट मार्क्स। तो बच्चों हम जो है बच्चों के स्टूडेंट्स के जो है 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मार्क हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटर कर रहे हैं। आप कंसोल से भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बच्चों फिजिक्स, सेकेंड है केमिस्ट्री, थर्ड है मैथ्स। ओके, तो यह आपका है रोल नंबर। ये आपका जो है यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं बच्चों समझने के लिए। कमेंट्स में रोल नंबर है, ये आपके गेट मार्क्स। जैसे जो है हम कॉल करेंगे, हम जो है मेथड्स के थ्रू क्लास के मेंबर्स इनिशियलाइज हो जाएंगे बच्चों। चलिए, अब डेटा आ गया। कंप्यूट है,
obj डॉट कंप्यूट मार्क्स obj डॉट डिस्प्ले यहाँ पर कंप्यूट मार्क्स का मेथड कॉल किया। उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले रोल नंबर, लेकिन बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर स्कोर नहीं ले पाया, तो सबसे पहले हम लोग फाइनल रिजल्ट में स्कोर के साथ स्कोर भी ऐड हो रहा है, इसलिए स्कोर को भी ले लेते हैं। गेट स्कोर्स, यहाँ पर मान लेते हैं कि किसी बच्चे का जो स्कोर है बच्चों 5 है, 5। तो obj डॉट, अब देखिए टोटल मार्क्स की एंट्री हो गई, सॉरी मार्क्स की एंट्री हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, स्कोर की भी एंट्री हो गई, चारों वैल्यू को ऐड कर देंगे। obj डॉट डिस्प्ले रोल नंबर, obj डॉट डिस्प्ले मार्क्स, सबको देखते हैं। obj डॉट डिस्प्ले स्कोर, obj डॉट डिस्प्ले कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आपका एक मेथड छूट गया है जिनका नाम है कंप्यूट मार्क्स। तो obj डॉट आप लास्ट डिस्प्ले से पहले आप कर लीजिएगा obj डॉट कंप्यूट। ओके ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।